रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण ओम गुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। अथ षष्ठम स्कंद प्रारंभ। जीवं च जीवेश्वरं मंगलं च मंगलेश्वरं रामं च रामेश्वरं करुणाधामं च करुणेश्वरं परमं च परमेश्वरं जगतं च जगतेश्वरं नर च नारायणं ज्ञानं च ज्ञानेश्वरं भूतं च भूतेश्वरं महाकालं च महाकालेश्वरं वागं च वागेश्वरं नमो नमः। हे परमपिता, आप ही जीव हैं और आप ही जीव के ईश्वर हैं। आप ही मंगल हैं और आप ही मंगल के भी ईश्वर हैं। आप ही राम है, आप ही राम के ईश्वर हैं। हे प्रभु, आप ही नर हैं और आप ही नारायण हैं। आप ही ज्ञान है और आप ही ज्ञान के ईश्वर हैं। आप ही पंचभूत हैं और आप ही भूतों के ईश्वर हैं। हे प्रभु, आप ही करुणा है और आप ही करुणा के ईश्वर हैं। आप परम भी है और आप ही परमेश्वर हैं। आप ही जगत है और आप ही जगत के ईश्वर हैं। आप ही महाकाल हैं और आप ही महाकाल के ईश्वर हैं। हे प्रभु, आप ही वाणी है और आप ही वाणी के ईश्वर हैं। अतः आपको नमस्कार। तवं सर्वं च सर्वेश्वरं ज्योतिं च ज्योतेश्वरं तपं च तपेश्वरं राजं च राजेश्वरं ओंकारं च ओंकारेश्वरं मनं च मनेश्वरं ब्रह्म च ब्रह्मेश्वरं शिवं च शिवेश्वरं इंद्रं च इंद्रेश्वरं चितं च चितेश्वरं अहं तमेव शरणं शरणं शरणागतेश्वरं। हे परमपिता, आप ही सब कुछ है और आप ही सबके ईश्वर भी हैं। आप ही ज्योति स्वरूप हैं और आप ही ज्योति के ईश्वर हैं। आप ही प्रभु तप हैं और आप ही तपेश्वर हैं। आप ही राज सत्ता हैं और आप ही राजाओं के ईश्वर है। आप ही ओम हैं और आप ही ओंकारेश्वर हैं। आप ही मन है और आप ही मन के ईश्वर हैं। आप ही प्रभु ब्रह्म हैं और आप ही ब्रह्म के भी ईश्वर हैं। आप ही शिव हैं और आप ही शिव के भी ईश्वर हैं। आप ही इंद्र हैं और आप ही इंद्र के स्वामी हैं। हे परमपिता, आप ही चित्त हैं और आप ही चित्त के ईश्वर हैं। अतः हे परमपिता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणागत के ईश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अखंड अद्वितीय असीम प्रभु, तुम ही तुम्हार समान कर जोरी विनय करऊं कृपा करऊं कृपा निधान। हे परमपिता, आप अखंड अद्वितीय और सीमा रहित हैं। हे प्रभु, आप ही आपके समान हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे कृपा निधान, मुझ पर अनुकंपा कीजिए।
जीव प्रेरक जीव नियंता, जय अनंत जय भगवंता। अकथ अगाध घट घट वासी, अलख अज जय अविनाशी। हे परमपिता, आप ही जीव को प्रेरणा देने वाले और आप ही जीव के नियंता हैं। हे अनंत भगवान, आपकी जय हो। आप अकथनीय, अगाध और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। हे अलख, अजन्मा, अविनाशी प्रभु, आपकी जय हो। तीर्थ मूल सब पूग न सावन, जय जगदीश एक रस पावन। नाथ तुम्हार महिमा अवगाहा, बिनु कृपा होय पावहि न थाहा। हे प्रभु, आप समस्त तीर्थों के मूल हैं और सब पापों का नाश करने वाले हैं। हे जगत के ईश्वर, आप सदा एक रस और पवित्र हैं। आपकी जय हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसकी था आपकी कृपा के बिना कोई पा नहीं सकता है। अगम अगोचर अनादि अनुपम, जयति जय सचिद्वानंद स्वरूपम। अनुभव गम्य भूप चराचरम, जय सर्व व्यापक परमम। हे अगम, इंद्रियों से परे अनादि व अनुपम प्रभु, आपकी जय हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपकी जय हो। अनुभव से जानने में आने वाले समस्त चराचर के स्वामी सर्वव्यापक परमेश्वर, आपकी जय हो। जय आनंद कंद मुकंदम, जय इष्ट देव ऋषि मुनि वृंदम। परम पुरुषम भक्त वत्सलम, जय आशुतोष जय कृपालम। हे आनंद के मूल मुकंद, हे ऋषि मुनियों के इष्ट देव, आपकी जय हो। हे परम पुरुष भक्त वत्सल, शीघ्र संतुष्ट होने वाले कृपालु प्रभु, आपकी जय हो। देखत सुनत कहत बने नहीं, कैसे प्रभु करूं मैं बखान। तिन्ह ही ये तुम प्रगट ही, जेई तजहि कपट अभिमान। हे प्रभु, मैं आपका कैसे वर्णन करूं? आप तो देखने सुनने और कहने में आते नहीं हो। आप तो उनके हृदय में प्रकट होते हो जो कपट व अभिमान को त्याग देते हैं। जन हित हेतु सुनऊ बिन मोरी, ही मांझ चाहू प्रेरणा तोरी। जथारथ रूप मोहि समझाऊ, कर गही मोर सोई लिखाऊ। हे प्रभु, मैं जन कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मेरे हृदय के अंदर ही आपकी प्रेरणा चाहता हूँ। हे परमपिता, आप मुझे आपका यथार्थ रूप समझाइए तथा मेरा हाथ पकड़कर उसी यथार्थ रूप को लिखवा दीजिए। अवतार भरम सकल संसारा, का है असल मर्म तुम्हारा। तुलसी व्यास आदि कवि पुंगव नाना, बहु भांति तिने अवतार बखाना। अवतार के भ्रम में समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। हे प्रभु, आपका वास्तविक रहस्य क्या है? तुलसी व्यास आदि महान कवियों ने नाना प्रकार से अवतारों का वर्णन किया है। काह झूठ साँच पर ही न बुझाई, करी दया भरम देहूं बताई। पंथ निज निज महिमा बखानी, बाढ़ई भरम होय जीव अज्ञानी। क्या झूठ है और क्या सत्य है समझ में नहीं आ रहा है। अतः हे प्रभु, आप दया करके अपने रहस्य को बता दीजिए। पंथ तो अपनी अपनी महिमा का बखान करते रहते हैं, जिससे भ्रम बढ़ता रहता है और जीव अज्ञानी बनता चला जाता है। सुन सुत कहूँ मरम अपारा, सकल जगत मोर अवतारा। पंथ मत सब जग भर माई, आज तो ही देहूं सत्य बताई। हे वत्स, अब तुमको सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ कि ये समस्त जगत ही मेरा अवतार है। पंथों की बातें तो जगत में भ्रम पैदा करने वाली होती हैं। आज मैं तुम्हें सत्य बता देता हूँ। दादू दयाल रविदास कबीरा, नानक बुद्ध गोरक्ष महावीरा। वाल्मीकि तुलसी सूर अरु व्यासा, निज अनुभव निज मति भाषा। दादू दयाल, रैदास, कबीर, नानक, बुद्ध, गोरखनाथ, महावीर, वाल्मीकि, तुलसीदास, वेद व्यास और सूरदास, इन सभी ने अपने अपने अनुभवों का स्वयं की बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। ऋषि मुनि सब सिद्ध गण, निज ही निज अनुभव कीन। मति हेतु भिन्नता भई, कोई सगुण कोई निर्गुण कह दीन।
हे वत्स, सभी ऋषि मुनियों और सिद्ध गणों ने स्वयं के हृदय में ही अनुभूति की है, परंतु बुद्धि की भिन्नता के कारण किसी ने सगुण कह दिया और किसी ने निर्गुण कह दिया। ऋषि मुनि जन मर्म बताऊं, तो रहिए सकल समझाऊं। प्रथम कहूं तुलसी अनुभूति, पुनि कैव व्यास कर तूती। मैं तुम्हें ऋषि मुनियों के रहस्य को तुम्हारे हृदय में समझाऊंगा। पहले तुलसी ने जो अनुभव किया है उसको बताऊंगा, फिर व्यास ने जो अनुभव किया है उसे समझाऊंगा। गुरु महिमा निज ही पहचानी, तुलसी सोई बहुरी बखानी। नमन प्रथम गुरु चरण न कीना, गुरु चरण रज सिद्ध अंजन चीना। तुलसीदास ने गुरु महिमा को अपने हृदय में पहचान कर बहुत प्रकार से वर्णन किया है, इसलिए वे प्रथम नमस्कार गुरु चरणों में करते हैं तथा गुरु चरण रज को ही सिद्ध अंजन के रूप में मानते हैं। राम नाम ते मोहि उनि जाना, यद्यपि अखत अगाध बखाना। सत्संग कहा विवेक आधारा, मोर कृपा सो पावन उपचारा। तुलसी ने यद्यपि मुझे अकथनीय और अगाध बताया है, परंतु मुझे राम नाम से ही जाना है। सत्संग को ही विवेक प्राप्ति का आधार बताया है तथा मेरी कृपा ही सत्संग प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बताया है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप मोहि जाना, तुलसी राम नाम कही बखाना। तुलसीदास ने मुझे एक अखंड अरूप अनाम अजन्मा सत्य चित आनंद के रूप में समस्त जगत में व्यापक जानकर राम का नाम देकर मेरा वर्णन किया है। जड़ चेतन गुण दोष में तुलसी की न स्वीकार, संत हंस गुण गए ही पे परिहरि बारी विकार। तुलसीदास ने समस्त जड़ चेतन जगत को गुणों व दोषों से युक्त समझा है, जिसमें संत रूपी हंस गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और दोष रूपी जल को छोड़ देते हैं। इहे मोर जतारथ विधाना, तुलसी इहे निज ही जाना। सतसंगत मुद मंगल मूला, आनंद दाई हरहि सब सूला। यही मेरा वास्तविक विधान है, जिसको तुलसी ने स्वयं के हृदय में जाना। संत जनों की संगत मंगल का मूल तथा आनंददायक और सब भय संकटों को दूर करने वाली होती है। संत संगति महिमा अवगाहा, संतन जानहि संतन था। अकथ अलौकिक संत प्रभावा, निगम पुराण सब इह गावा। संत की संगति की महिमा अपरंपार होती है, क्योंकि संत जन भी संत की महिमा को नहीं जान पाते हैं। संत का प्रभाव अकथनीय व अलौकिक होता है। निगम पुराण सब ये बताते हैं। भल मंद जगतैक सारा, पावई फल संगति अनुसारा। मंद ते मंद भल ते भलाई, इहे सकल संगति फल भाई। संसार में अच्छा और बुरा समान रूप से होता है। जीव संगति के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। बुरे से बुराई और अच्छे से अच्छाई पैदा होती है। ये सब संगत का ही फल होता है। संगति ते भाव बने, भाव ते सब कर्म घटाए। कर्म अनुरूप फल मिले, फल ते सुख दुख पाए। जैसी संगति होती है वैसी भावना बन जाती है और भावना से कर्म का स्वरूप बन जाता है तथा जैसा कर्म वैसा फल मिलता है और फल के अनुसार सुख दुख की अनुभूति होती है। संगति महिमा प्रथम बताई, पुनि नाम गुण तुलसी समुझाई। सोई यहाँ देव मरम जनाई, जानत संशय सकल मिटाई। तुलसी ने संगति की महत्वता का पहले वर्णन किया है और उसके बाद नाम के गुणों को समझाया है। इसलिए मैं यहाँ तुम्हें नाम के रहस्य को समझाऊंगा, जिससे समस्त संशयों का समाधान हो जाएगा। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर मैं अनुगामी। नाम रूप दुई मोर उपाधि, अखत अनादि सुसा मुझ साधी। तुलसीदास कहते हैं कि नाम और नामी के रहस्य को समझना बहुत रस युक्त,
आनंद युक्त होता है, क्योंकि नाम और नामी की प्रीत का मैं सदैव अनुगमन करता हूँ। नाम और रूप तो मुझ परमात्मा की उपाधि मात्र हैं, क्योंकि मैं तो अकथनीय और अनादि हूँ तथा मुझे समझ कर ही साधना की जाती है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुण समझई साधु। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और नामी में कौन बड़ा और छोटा है, ये कहना ही अपराध है। सुनकर और मनन करके साधु लोग भेद को समझ पाते हैं। रूप का आभास नाम के अधीन होता है और रूप का ज्ञान बिना नाम के हो नहीं पाता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परई पहचाने। सुमरऊ नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। बिना नाम के रूप विशेष पहचानने में नहीं आ पाता है, परंतु बिना रूप के नाम का स्मरण करने पर हृदय में विशेष प्रेम पैदा हो जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखदन परित बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोध चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति अकथनीय होती है, जिसको समझना सुखद होता है परंतु कहने में नहीं आ पाती है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी का काम करता है तथा दोनों के बीच में नाम ही दुभाष्य का काम करता है। मोर राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, निज कीन उजियार। तुलसीदास ने मुझ परमात्मा की राम नाम रूपी मणि को जीभ पर रखकर स्वयं अपने अंदर व बाहर ज्ञान रूपी उजियाला किया है। नाम जिहे जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अखत अनामय नाम न रूपा। योगी लोग नाम को जिह्वा पर रखकर निरंतर जपते रहते हैं तथा समस्त सांसारिक पाखंडों से विरक्त रहते हैं, अर्थात कर्म कांडों से दूर रहते हैं। नाम का जप करने वाले अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और उसका कोई नाम और रूप भी नहीं होता है। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहे जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपै लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। जो गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो वे साधक नाम को जिह्वा पर रखकर जान सकते हैं। जो साधक लय लगाकर राम नाम जपते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं तथा अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जपहि नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। अगुण सगुण दुई मोर स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। जो दुखी लोग नाम जपते हैं उनके सब कष्ट मिट जाते हैं तथा वे सुखी हो जाते हैं। निर्गुण और सगुण दोनों तो मेरे ही रूप हैं, जो अकथनीय अगाध अनादि और अनुपम है। तुलसी मत बड़ नामु दुहूते, किए जेहि जुग निज बस बूते। एकु दारुगत देखहु एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। तुलसी रूप और नाम में नाम को बड़ा मानते हैं, क्योंकि नाम अपने आप समय को बस में कर लेता है। मुझ परमात्मा को तुलसी काठ की उपमा देकर समझाते हैं कि जैसे काठ में अग्नि होती है वैसे ही नाम में मैं निवास करता हूँ। उभय अगम सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म मामु ते। व्यापक एकु मैं अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। तुलसीदास कहते हैं कि नाम से सगुण और निर्गुण दोनों आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसलिए मुझ परमात्मा से मेरा नाम बड़ा होता है। तुलसी कहते हैं कि मैं परमात्मा तो सब जगह व्यापक एक ही हूँ तथा अविनाशी सत्य स्वरूप चेतन और आनंद रूप। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम से प्रेम जपत अनियासा, भगत होई मुद मंगल बासा।
नाम से स्वरूप वैसे ही प्रकट हो जाता है जैसे कीमत बताने पर रतन का महत्व पता चल जाता है। अतः जो लोग प्रेम पूर्वक अनायास नाम जपते हैं तो वे लोग भक्त हो जाते हैं और हृदय में मंगल का वास हो जाता है। निर्गुण एई भांति बड़ मोर, नाम प्रभाव अपार, कहीं नामू बड़ मोही, ते तुलसी निज हिये विचार। तुलसीदास ने इस प्रकार अपने स्वयं के हृदय में विचार करके निर्गुण से बड़ा मेरे नाम को माना है तथा नाम के प्रभाव को मुझ परमात्मा से बड़ा माना है। मोहिते मोर नामू बड़ू, बरदायक बरदान, रामचरित में तुलसी लिखा, निजे ही जान। मुझ परमात्मा से मेरा नाम बड़ा होता है जो बर देने वाला होता है। इसी नाम की महिमा को तुलसी ने हृदय में अनुभूत करके रामायण में लिखा है। नाम महिमा तुलसी ही जाना, सोई अनुभूति बहु विधि बखाना, नाना भांति ब्रह्म तत्व बखाना, यहाँ कहूँ किछु किछु परधाना। नाम की महिमा को तुलसी ने स्वयं के हृदय में जानकर अपनी अनुभूति को जन जन को बताया है। उन्होंने नाना प्रकार से ब्रह्म तत्व का वर्णन किया है। उसी के कुछ प्रमुख अंशों को मैं तुम्हें बताता हूँ। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध वेदा, अगुण स्वरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। निर्गुण और सगुण में कुछ भी अंतर नहीं होता है, ऐसा सभी मुनि पुराण विद्वान और वेद बताते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है वही भक्त के प्रेम के कारण सगुण भाषित होने लग जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मेरे पतंगा, तेहि किमि कही है विमोह प्रसंगा। जो गुणों से परे है वो सगुण वैसे ही होता है जैसे जल और बर्फ अलग अलग होकर भी एक ही होते हैं। जिसके नाम से भ्रम रूपी अंधकार मिट जाता है उसके पास मोह आदि का प्रसंग कैसे हो सकता है। मोहि कहा सचिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसलवलेसा, सहज प्रकाश रूप मोहि जाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। तुलसी ने मुझे सत्य चित्त आनंद रूपी प्रकाश कहा है, जहाँ पर मोह रूपी रात्रि नहीं हो सकती है। मुझे सहज प्रकाश करने वाला जाना है, जहाँ पर विज्ञान की पहुंच भी नहीं हो पाती है। सकल प्रकाशक मही सोई, कहा तुलसी ही विचार, हर्ष विषाद ज्ञान आदि मद, सकल जीव व्यवहार। समस्त जगत को प्रकाशित करने वाली शक्ति मैं ही हूँ। तुलसी ने अनुभव से ऐसा जानकर कहा है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार आदि भाव तो जीव के व्यवहार हैं। मैं ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, निज भ्रम नहीं समझऊं अज्ञानी, मोहि पर मोह धर ही जड़ प्राणी। तुलसीदास कहते हैं कि मैं ब्रह्म के रूप में समस्त जगत में व्यापक हूँ तथा मैं परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष हूँ। मूर्ख लोग स्वयं के अज्ञान को नहीं समझते हैं और मुझ परमात्मा पर मोह का आरोपण करते हैं। विषेकरण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, मैं अनादि अवधपति सोई। इंद्रियां सुर चंद्रस्वर और सूर्यस्वर और जीव एक दूसरे से सचेत होते हैं अर्थात बल प्राप्त करते हैं। इन सब को संचालित करने वाला शरीर का मालिक अवधपति मैं अनादि शक्ति हूँ। जगत प्रकाश में प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, मोर सत्यता ते ही जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तुलसीदास कहते हैं कि ये जगत प्रकाशित है और मैं अनादि राम इसको प्रकाशित करने वाला हूँ। मैं राम तो मायापति और समस्त गुणों का धाम हूँ। मेरी सत्ता से ही जड़ माया मोह की सहायता से सत्य सी लगने लगती है। सोई तुलसी राम जगत स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, मैं अतर्क बुद्धि मन बानी, तुलसी कहा संजिए जानी।
तुलसी का राम जगत का स्वामी व सबके हृदय में निवास करने वाला है। तुलसी ने हृदय में अनुभव करके ही मुझको तर्क, मन, बुद्धि और वाणी से परे कहा है। रजत सीप मऊ भास जिमी जथा भानु कर बारी, तैसे मोहिते माया बसे तुलसी कहा इहें विचार। जैसे सीप में चांदी का आभास होता है और सूर्य की किरणों में जल दिखाई देता है, वैसे ही मुझ परमात्मा में माया निवास करती है। तुलसीदास ने इसे अपने हृदय में विचार कर बताया है। एही विधि जग भर मित रहीं, यद्यपि असत्य देत दुख अहीं, जो सपने सिर काट ही कोई, बिनु जागहि न दूरी दुख होई। इस प्रकार ये संसार भ्रमित होता रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। ये भ्रम का दुख वैसे ही दूर नहीं हो पाता जैसे सपने में सिर काटने का दुख जागे बिना दूर नहीं होता है। जासु कृपा माया भरम मिट जाई, तुलसी कहा सोई जगह घुसाई। आदि अंत कौ मोरन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। तुलसीदास कहते हैं कि जिस परम शक्ति के अनुकंपा से माया का भ्रम मिट जाता है, वही परम कृपालु जगत के स्वामी है। मेरे आदि अंत का भेद किसी ने भी नहीं जाना है। वेदों आदि ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार बताया है। बिनु पद चलाऊं सुनाऊं बिन काना, कर बिनु कर्म कराऊं विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगूं, बिन बानी बखता बड़ जोगू। तुलसी कहते हैं कि मैं परमात्मा तो बिना पद चलता और सुनता है, तथा बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है, बिना मुख के नाना भोगों को भोगता हूँ, तथा बिन वाणी के ही सब कुछ बोलता हूँ। तनु बिन परस नैन बिन देखूं, ग्रहूं द्राण बिन बास असेखूं। आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा मोर जाय नहीं बरनी। मैं बिना शरीर के स्पर्श करता हूँ तथा बिना आंखों के ही देखता हूँ, बिना नाक के ही सुगंध ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार मेरी सब प्रकार से अलौकिक करनी होती है। तुलसी कहते हैं कि मेरी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तुलसी भगत प्रिय अति ने, हिये में उपजाया ज्ञान। महिमा मोरी बहु बखानी, तजे माया मोह अभिमान। तुलसीदास मेरा प्रिय भक्त था, इसलिए मैंने उसके हृदय में ज्ञान पैदा कर दिया था। तुलसी ने माया मोह अभिमान को त्याग कर मेरी महिमा का नाना प्रकार से वर्णन किया है। सकल संत मुनि वेद पुराना, सब कहीं स्वमति अनुमाना। निजे ही जाय ही जाना मोही, निर्भय निर्द्वंद भया सोई। सभी संतों मुनियों वेदों और पुराणों ने जो कुछ कहा है वो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है। जिसने मुझे स्वयं के हृदय में जान लिया है वो निर्भय और निर्द्वंद हो गया है। मोर मरम तब पर ही बुझाई, अवतर हूँ भगत ही आई। तनु धरि कबहूँ न प्रगटाऊं, रथ बनी मैं भगत समझाऊं। मेरा रहस्य जब भक्त जनों को समझ में आ जाता है तब मैं उनके हृदय में ही अवतरित हो जाता हूँ। मैं शरीर धारण करके कभी प्रकट नहीं होता हूँ, बल्कि मैं भक्त जनों का रथी बनकर उन्हें चलाने लगता हूँ। अवतरण मरम तुलसी बुझाई, सोई लिखा भाषा सरल बनाई। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अज्ञानी। मेरे अवतार के रहस्य को तुलसी ने अपने हृदय में समझा और उसी को सरल भाषा में लिखा है। तुलसी कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है और आसुरी भाव बढ़ने लगते हैं, अर्थात जीव जब विषय वासनाओं में फंस जाता है, तब सहज स्वभाव धर्म की हानि होने लगती। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब ही होई गलानी, पावही कष्ट जीव अभिमानी। विषय वासनाओं में पड़ जाने पर अनीति होने लगती है तथा अनीति से विशुद्ध प्रकाश, सात्विक इच्छाएं, सुर, चंद्र और सूर्येश्वर और शरीर कष्ट पाने लगते हैं। उस अवस्था में हृदय में गलानी होने लगती है और अभिमानी जीव कष्टों में पड़ जाता है।
तब तब जीव मोही पुकारे, करही आस की आन उबारे। द्रव हूँ तब जानी निज दासा, भगत ही देवहूँ दिलासा। कष्टों में पड़कर जीव जब मुझे पुकारने लगता है तथा मुझसे उम्मीद करने लगता है कि मैं उसे आकर बचाऊंगा, उस अवस्था में मैं अपना दास समझकर द्रवित हो जाता हूँ तथा भक्त के हृदय में ही सांत्वना देने लगता हूँ। हृदय प्रविश हूँ जाय के, हरहूँ सकल सज्जन पीर। एहि विधि जुग जुग अवतरऊँ, सुनहूँ सुत मति धीर। हे वत्स मति धीर, हृदय में प्रवेश करके मैं सज्जन लोगों के कष्टों को दूर करता हूँ। इस प्रकार क्षण क्षण में मेरा अवतार होता रहता है। अगुण अखंड अनंत अनादि, मोहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति मोहि वेद निरूपा, निज आनंद निरूपाधि अनुपा। मैं अगुण अखंड अनंत और अनादि हूँ तथा परमार्थ में लगे हुए लोग मेरा चिंतन करते हैं। वेदों ने भी मुझे ऐसा भी नहीं कहकर बताया है। मैं तो निज आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हूँ। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई मोर अंश ते नाना। तब हूँ मैं सेवक बस रह हूँ, भगत ही तू ही ये परिवेश हूँ। शिव ब्रह्मा विष्णु आदि तो मेरे अंश से उत्पन्न होते हैं, तब भी मैं सेवक के बस में रहता हूँ और भक्त के हित के लिए उसके हृदय में प्रवेश करता हूँ। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। ऐ भांति तुलसी मोहिमाना, मोर कीन उनी स्तुति नाना। मुझे प्राप्त करना आसान है और मैं समस्त चराचर जगत को सुख देने वाला हूँ तथा समस्त चराचर का स्वामी हूँ और उसका पालन करने वाला हूँ। इस प्रकार तुलसी ने मुझे मानकर मेरी नाना प्रकार से स्तुतियाँ की है। भाव विभूर स्तुति तुलसी की ना, मर्म मोर निज ही चीना। पावन परम प्रिय स्तुति सोई, पावहि मन वांछित गावहि जोई। तुलसी ने भाव विभोर होकर स्तुति की है और अपने हृदय में मेरे रहस्य को जान लिया। वो स्तुति बहुत पवित्र है तथा मुझे बहुत प्रिय है, अतः जो भी उसे गाते हैं उनको मनवांछित फल मिल जाता है। पावन परम सरल सुखद, सरस सुलभ अति गंभीर। जनहित कारणी सोई स्तुति, ध्यान धरि सुनहूं मति धीर। हे वत्स, जन कल्याण करने वाली पावन सरल सुखद सरस सुलभ व गंभीर स्तुति को तुम ध्यान लगाकर सुनो। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 14वां पढ़ाओ। जय राम रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण 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 नारायण, रामो नारायण नारायण रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण